पुलिस आ गई, पुलिस! अरे उठ उठ। हम तो झूठी मूठी का खेल रहे थे, है ना? अरे हमारे पास पैसा वैसा कुछ ना ही है। मैं तो कब का उजड़ चुका हूँ, देखो। क्यों इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? देख गजेंद्र, हमको ऐसा कंप्लेंट मिला है कि तू अपना ही घर में अपनी बहन से धंधा करवा रहा है। धंधा मेरे घर में? छी 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 छी, कैसी गंदी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर। फिर भी शक है तो जाकर तलाशी ले लो। जरूर लेंगे, चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर? तू यहाँ बैस्या बनकर धंधा चला रही है, ऐसा कंप्लेंट हमको मिला। और कौन है अंदर? बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, चिल्ला क्यों रहे? अच्छा, तो आप हैं अंदर। एक सवाल जी, गिरफ्तार कर लो दोनों को। गिरफ्तार? क्यों? एक धंधा करने वाली लौंडिया के साथ पकड़े जाने के जुर्म में। धंधा करने वाली? हाँ, गले में मंगलसूत्र पहनकर मर्द के साथ रहने वाली औरत को कहते हैं पतिव्रता, और ऐसा रिश्ता को कहते हैं नाजायज ताल्लुकात। इंस्पेक्टर, पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तोरा अपमान हम कहा करेंगे? वो करेंगे, तोरा लाडला साला है ना। हाँ, अयासी करे के जुर्म में तो का गिरफ्तार करे के लिए यही कंप्लेंट किया रहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जिया जी यहाँ पे होंगे। मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। आप ये केस यहीं पे खत्म कर दो। अरे चुप, तोरे जीजा जी के लिए कानून अलग थोड़ा ही है, कानून तो सबन के लिए बराबर है। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो। हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाएंगे ना तो सारा नशा चूर हो जाएगा ठकुराई का। अबे हटिएगा, खड़ा हमारा मुद्दे का। चलो। नहीं जिया जी, मेरी बात सुनिए। मेरी दीदी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए जिया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जिया जी, जिया जी, जिया जी, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी जड़ तू है इसकी जड़। इंस्पेक्टर, तुमने कहा था ना कि मंगलसूत्र के बिना हमारा रिश्ता नाजायज है। हमने ये रिश्ता जायज कर दिया है। अब बोलो, क्या बोलते हो तुम? आओ मेरे साथ। तुम लोगों के होते हुए तुम्हारे गांव में मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हो। किसी में हिम्मत नहीं उस बड़े आदमी से सवाल कर सके। अरे वो क्या समझता है कि कोई पूछने वाला नहीं है? माँ, क्या कर सकते? तू चुप रहे, तुझे क्या पता औरत का दुख क्या होता है। तेरी बहन पर इस वक्त क्या गुजरी है। अरे ओ महलों में रहने वाले, बाहर आओ, निकल बाहर। इस उम्र में इस तरह गांव वालों को जमा करके हमारी हवेली के सामने हंगामा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे किसे शर्म आनी चाहिए? जिसने अपनी फूल जैसी बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह दिया, उसे क्या? जिसने बाजारू औरत की मांग में चोरी छिपे सिंदूर भर दिया, उसे? चोरी छिपे नहीं, तेरे बेटे के सामने मांग भरी है हमने। क्यों, इसने बताया नहीं? बताया, इसीलिए तो तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने? तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी की? अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया? बस करो, हमारी जुबान खामोश है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग बदते ही जाओगे। दामाद जी, दामाद जी, अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते? पाल पोस कर बड़ा किया है हमने तेरे बेटे को। अगर इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो क्या ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के हमारी बेइज्जती करता? जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे, उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने, कुचल डाला हमारी इज्जत को। जिस घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी,
उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने। ये इनाम दिया है तुमने हमें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कह दी आपने? तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उस दिन मंदिर में तुम ही ने कहा था ना कि वो हमारे घर का मामला नहीं, गांव का मामला है। आज ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाति मामला है। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से। जिया जी मेरी बात सुनिए प्लीज। जिया जी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो जिया जी। जिया जी प्लीज। जीजा जी, मर गया तेरा जीजा। हो गई तेरी बहन विधवा। टूट गए सारे बंधन। अब सिर्फ एक ही रस्म बाकी है। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मैके वाले उसे सफेद साड़ी देते हैं। इसे वही सफेद साड़ी समझो और अभी यहीं अपनी बहन को देकर दफा हो जाओ। जिया जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी सजा मेरी दीदी को मत दो। मैं इसी वक्त घर से चले जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये साड़ी मैं अपने हाथों से अपनी दीदी को कैसे दूं? जीजा जी, दीदी समझाना जीजा जी को। पूजा, अगर हमसे ज्यादा तुम्हें अपने घर वाले प्यारे हैं तो तुम भी जा सकती हो, और अगर इस घर की पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो अपने भाई से वो सफेद साड़ी लेकर ही अंदर आना। और हां, इस जन्म में फिर कभी अपने मां बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। चलो ज्योति, चलो। बेटी, आप इस घर में रहकर क्या फायदा? चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। इतना ही सफर होता है औरत के जीवन का। पति के घर सुहागन बनकर रहने में ही इज्जत है पत्नी की। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। कैसा हिसाब है, कैसा हिसाब है? बाबू, चलो बाबू। विधवा की साड़ी बेटा, क्या? विधवा की साड़ी। जो रिश्ते थे बनाए वो टूट गए क्यों हाय। बेगाने तो बेगाने अपने भी हुए पराए। बेगाने तो बेगाने अपने भी हुए पराए। दिल के टुकड़े हो जाते हैं जब अपने हैं ठुकराते। तय होते हैं। हेलो।